देखिए यूरिन फ्रीक्वेंसी जो है, बार बार यूरिन का जाना, ये नॉर्मल नहीं है। रात वाले को नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं और दिन को अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो उसकी इरिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको शूशू बहुत जाते हैं, वो वॉशरूम बहुत जाते हैं। क्या वो इन्फेक्शन की वजह से है कि कुछ लोगों को, और बुज़ुर्गों में ख़ासकर जो 60+ हो जाते हैं, उनमें महिलाओं में लीकेज की बड़ी प्रॉब्लम है और वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती हैं। वो उठती हैं और उनका लीकेज शुरू हो जाता है। वो कैसे कंट्रोल किया जाए और वो कैसे मतलब मैनेज करें वो लोग, वो बड़े सवाल मेरे पास आए हैं। देखिए यूरिन फ्रीक्वेंसी जो है, बार बार यूरिन का जाना, ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप देखें जो कि हमारी साइंटिफिक डेफिनीशन है फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी की, अगर दिन में कोई 7 या उससे अधिक बार यूरिन करने जाता है और रात में सोने के बाद 1 या 1 से अधिक बार उठता है पेशाब करने के लिए, स्त्री या पुरुष दोनों ही, तो इसको हम रात वाले को नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं और दिन को अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी। अब जब लगती है और भाग के यूरिन जाने के लिए एक आपको हाजत होती है तो उसको हम अर्जेंसी बोलते हैं। और कभी कभी महिलाओं में ख़ास तौर पे जाते जाते यूरिन लीक कर जाता है, इसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। हर एज में इसका कारण अलग है, लेकिन अगर हम एक एज ग्रुप को लेके देखें, जैसे आपने बोला कि 60 ईयर्स प्लस, तो 60 ईयर्स एंड प्लस में मेल्स में प्रोस्टेट एक प्रॉब्लम, एक ग्लैंड होती है शरीर में जिसमें कि उसका इनलार्जमेंट शुरू हो जाता है 50-55 के बाद। तो कई बार बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेटिक मैलिग्नेंसी की वजह से ब्लैडर इरिटेबल रहता है। दूसरा, जो ब्लैडर की अपना नेचर है वो किसी और प्रॉब्लम से, चाहे यूरेथ्रा में स्ट्रिक्चर हो, कोई और प्रॉब्लम, उस वक्त से ब्लैडर इरिटेबल हो जाता है और वो यूरिन को बार बार करने के लिए आपको अलार्म देता है ब्रेन में, आप भाग भाग के जाते हैं, यूरिन पास करते हैं। महिलाओं में प्रोस्टेट नहीं होती है, ये एक ऑर्गन पुरुष स्पेसिफिक ही है। लेकिन महिलाओं में प्रोस्टेट की वजह से जो बीपीएच से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स महिलाओं में आते हैं। आम तौर पे महिलाओं में यूटीआई बड़ी जल्दी कई बार हो जाता है, जो नॉर्मल भी माना जाता है। लोग, मतलब मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट उसे नॉर्मल नहीं मानता, बट महिलाएं आमतौर पे यूटीआई को एक नॉर्मल मान के चलती है। बड़ी देर में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करती हैं कि नहीं, मुझे बार बार हो रहा है तो मुझे डॉक्टर को मिलना चाहिए, जबकि उन्हें शुरू में ही इलाज इसका कराना चाहिए। ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी के बड़े सारे कारण होते हैं, स्पेशली महिलाओं में, जो कि शुरू से ही, आप भी वर्किंग फीमेल हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे, अगर आप ये ना भी कर रही हो, बहुत सारी महिलाएं करती हैं, नहीं हमें जी पब्लिक वॉशरूम यूज़ नहीं करना, हम ऑफिस में यूरिन नहीं जाते हैं, सुबह ही खूब सारा पानी पी लेंगे, सुबह ही 3-4 बार यूरिन पास करके आ जाएंगे, फिर 8-9 घंटे हम पानी भी नहीं पिएंगे, यूरिन भी पास करने नहीं जाएंगे, फिर रात में जाएंगे, फिर उसी प्रोसेस को शुरू करेंगे। दिस इज़ रॉन्ग। तो आप शुरू से ही अपने ब्लैडर को एक इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो उसकी इरिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पीना है, 1 घंटे में आधा ग्लास जैसा पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके बॉडी को नेचुरली हाइड्रेट करते रहिए। और जब यूरिन लगे 3 से 4 घंटे पे जाके यूरिन पास करके आइए। सुबह आपने खूब पानी पिया, ब्लैडर को एकदम इरिटेट करके रखा, क्योंकि किडनी अच्छा काम कर रही है आपकी, यूरिन बना तुरंत तुरंत जाए, बार बार आप जाए, बीच में आपने पॉज दे दिया, नहीं अब नहीं जाना है, फिर शाम को फिर बोला जाना है, तो क्या होता है, ब्लैडर ओवर एक्टिविटी की तरफ। ये एक कारण है, बहुत सारे हो सकते हैं। इन्फेक्शन की वजह से ओवर एक्टिविटी हो तो उसकी डेप्थ में जाना होता है, जब वो बंदा या बंदी आके आपसे कहती है कि मुझे बार बार यूरिन जा रही है। और बहुत सारे उसके साथ और भी सिम्टम्स होते हैं जो हम पूछते हैं और उनके आधार पर डायग्नोसिस डिसाइड करते हैं कि हाँ आपको ये होगा, इस वजह से आपको फ्रीक्वेंसी हो रही है।